2023 और 2024 में बलूचिस्तान में किए गए ऑपरेशंस में जो असला, धमाका खेज मवाद, ड्रोन्स और मवासलाती निजाम बरामद हुआ वो सब भारतीय, अमरीकी और इसराइली साख्ता था। तुर्बत, सोप, चमन, पंजकोर और गवादर जैसे इलाकों में दर्जनों खुफिया ठिकाने तबाह किए गए। वहाँ से मिलने वाला साजो सामान ये वाज़े करता है कि बलूचिस्तान सिर्फ नजरियाती हमलों का नहीं बल्कि अमली अस्करी यलगार का भी शिकार है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को 50 करोड़ रुपए से जायद की बराह रास्त बैरूनी फंडिंग मिली। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई, माशी और सकाफती रूह है, एक ऐसा खिता है जिसे दुश्मन कुव्वतों ने मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कभी आसान हदफ नहीं रहा और ना ही कभी बनेगा। दुश्मन चाहे कितनी ही साजिशें कर ले, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है, इसका किला है और ये किला इन नापाक हाथों से कभी तस्खीर नहीं होगा जो गैर मुल्की एजेंसियों के इशारों पर नाचते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ए रा, मुसाद और दीगर दुश्मन एजेंसियों के आलाकारों। तुम वो पालतू दहशतगर्द हो जिन्हें चंद डॉलरों, जदीद असले और जाली नजरियात के बदले बलूचिस्तान में खून की होली खेलने पर लगा दिया गया। 2008 से 2024 तक की इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स, पाकिस्तानी इदारों की तहकीकी रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि बलूचिस्तान में 75% से ज्यादा दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की हाथ कार फरमा है। BLA, BRA और BRAS जैसे गिरोह दर हकीकत दुश्मन ममालिक के अस्करी और सफारती एजेंडे का हिस्सा हैं। ये गिरोह अपने ही लोगों के खिलाफ असला इकट्ठा करके अपने जमीर को फरोख्त कर चुके हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इन गिरोहों को जदीद हथियार, धमाका खेज मवाद, खुफिया मवासलाती निजाम और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ पैकेज फराहम किए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी खलफिशार को बढ़ाया जा सके। 2016 में कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत किस हद तक पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। कुलभूषण एक रिटायर्ड नेवी अफसर नहीं बल्कि हाजिर सर्विस रॉ एजेंट था जो जाली शनाख्त पर ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ। इसने पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क फैलाया, बलोच अलहदगी पसंदों से राब्ते किए और CPEC मंसूबे को सबोताज करने की कोशिशें की। इस एतराफी बयान ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय मुदाखलत की कली खोल दी। 2023 और 2024 में बलूचिस्तान में किए गए ऑपरेशंस में जो असला, धमाका खेज मवाद, ड्रोन्स और मवासलाती निजाम बरामद हुआ वो सब भारतीय, अमरीकी और इसराइली साख्ता था। तुर्बत, सोप, चमन, पंजकोर और गवादर जैसे इलाकों में दर्जनों खुफिया ठिकाने तबाह किए गए। वहाँ से मिलने वाला साजो सामान ये वाज़े करता है कि बलूचिस्तान सिर्फ नजरियाती हमलों का नहीं बल्कि अमली अस्करी यलगार का भी शिकार है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को 50 करोड़ रुपए से जायद की बराह रास्त बैरूनी फंडिंग मिली। ये फंडिंग भारत, अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर, खलीजी रियासतों में बैठे बलोच अलहदगी पसंदों और मगरबी ममालिक में मौजूद लाबियों की जानिब से आती है। इन फंड्स को नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग, असले की खरीदारी, दहशतगर्दी की तरबियत और सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुश्मनों, तुम ये जान लो कि तुम्हारी ये तमाम चालें नाकाम हैं, नाकाम थीं और हमेशा नाकाम रहेंगी। बलूचिस्तान की आवाम ने हमेशा तुम्हारे मकरू एजेंडे को मुस्तरद किया है। तुम्हारे गुमराहकुन नारों को पांव तले रोंद कर उन्होंने पाकिस्तानी परचम को फख्र से बुलंद किया है। 2024 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 220 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया, 30 से ज्यादा तरबियती मराकज तबाह किए गए और 500 से ज्यादा गुमराह नौजवानों को बहाल करके इनके खानदानों के सुपुर्द किया गया। ये पाकिस्तानी फौज की सलाहियत, पेशा वराना महारत और कौम से मोहब्बत का जिंदा सबूत है। 2004 से 2024 तक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इनमें वो सिपाही शामिल हैं जो बर्फीले पहाड़ों में गश्त करते रहे और वो अफसर शामिल हैं जो अपनी जानें देकर बच्चों के स्कूलों को बचाते रहे और वो शहरी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की पादाश में जान दी। ये कुर्बानियां दुश्मन के लिए एक वाज़े पैगाम है, तुम जितना भी जुल्म करो हम कभी झुकेंगे नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की खासतौर पर CPEC मंसूबा दुश्मनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यही वजह है कि उन्होंने इस मंसूबे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 2024 तक CPEC ने बलूचिस्तान में 22 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की, जिसके नतीजे में गवादर पोर्ट एक बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज बन चुका है। 700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 3000 मेगावाट बिजली और 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान के 80% अवाम CPEC मंसूबे की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान से मुकम्मल वफादारी रखते हैं। यही वो अवामी शऊर है जिससे दुश्मन खाइफ है। बलूचिस्तान के नौजवान अब बंदूक की बजाय कलम उठा रहे हैं और तालीमी इदारे
आबाद हो रहे हैं। 2024 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 5000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स फारुकुल तहसील हुए, जो अब सूबे की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज सिर्फ दुश्मन को मारने वाली फोर्स नहीं बल्कि कौमी तामीर में शराकतदार है। 2024 में 500 से ज्यादा नौजवानों को दहशतगर्दी के गढ़ से निकालकर बहाली मराकज में तरबियत दी गई। इन्हें रोजगार, तालीम और दोबारा जिंदगी का मौका दिया गया। ये अमल सिर्फ फौजी कामयाबी नहीं बल्कि इखलाकी फतह भी है। दुश्मन ने सोशल मीडिया को भी मैदान जंग बना लिया है, जहां जाली तस्वीर, एडिटेड वीडियोस और झूठे बयानियां फैलाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान को आजादी दो जैसे नारे दरअसल बैरूनी एजेंडे का हिस्सा हैं, जिनका मकसद बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ भड़काना है। लेकिन अब रियासत और अवाम दोनों बाशऊर हो चुके हैं। पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया, नौजवान ब्लॉगर्स और हिब्बुल वतन सहाफी इन झूठों को हर महाज पर बेनकाब कर रहे हैं। ऐ बुज़दिल दुश्मनों, तुम्हारी ये तमाम साजिशें, तुम्हारे अरबों रुपए, तुम्हारे पालतू दहशतगर्द और तुम्हारे जाली नारे बलूचिस्तान के अज़म को नहीं तोड़ सकते। ये कौम इस पाक सरजमीन के लिए लड़ने, मरने और जीने का हौसला रखती है और हर साजिश को कुचलने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को दुश्मन के गंदे हाथ कभी छू भी नहीं सकते। ये सूबा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और दुनिया को दिखाएगा कि हुब्बुल वतनी सिर्फ नारे नहीं, अमल से जाहिर होती है। पाकिस्तानी फौज, अवाम और नौजवान इस मादरे वतन की हिफाजत में यकजान हो चुके हैं। दुश्मन जितना भी जोर लगाए, इसे शिकस्त ही नसीब होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।